और कुछ नहीं सुनाई। तो बस ये कान फूक दिया, हो गया, कान फूक गया। अब वो कान फूकने से तुमको मंत्र मिल गया, तो ये नहीं है, वो तो घंटा तो बज ही रहा है। वो जो जुक्ति देते हैं वो ले लो, और वो मतलब एक घंटा जिसकी वजह से सुनाई नहीं देता, उस तिल को हटा दो, उसे दीवार को हटा, दीवार हट जाएगी, घंटा सुनाई देगा। घंटा बजाने की जरूरत नहीं, वो तो बज ही रहा। लेकिन अब वो कोई भेद बताया तब, वो भेद। इस मनुष्य शरीर में ये जीवात्मा दोनों आंखों के बीचों बीच बैठी है। ये जीवात्मा का ये हृदय है। जीवात्मा शरीर में यहाँ नहीं है, न यहाँ पर है, न नाभि में है, न गुदा चक्कर में, न इंद्रिय द्वार में। ये दोनों आंखों के बीचों बीच बैठी है, ये छठा चक्कर है। जीवात्मा की बैठक यहाँ, उसका हृदय ही है। यह है मन का हृदय। यहाँ संकल्प, विकल्प, शोक और गमी, ये यहाँ मन, और जीवात्मा बैठे है उसी में। अब जीवात्मा के हृदय में अगर कहीं तुम वहां बैठ करके और ध्यान कर लो और उस ज्योति को जगा लो, ज्ञान रूपी प्रकाश लाइट उससे प्रकट कर लो, ये तो बहुत बड़ी चीज है। इतना हिस्सा, यही तो यहाँ ज्ञान का भंडार है, यहाँ कुछ नहीं। ये है तो ये जो जीवात्मा जो चेतन बैठी है, वो तो यहाँ बैठी हुई। अब यहीं पर दरवाजा है, तो आपको कोई भेद तो मिलता नहीं, और आप सबके सब भूले हुए हो। ठीक है, आपने बहुत प्रकार की पूजाएं अनजान में किए हो, तो किए आपने। जब तो कोई नहीं मिलेगा तो लोग करते ही रहेंगे, और कोई मिल जाए तो सही रास्ता तो मिलना चाहिए। तो जगत में लोग सबके सब भूल गए। आत्मा आते हैं, वो आए, उन्होंने कुछ को बताया, चले गए, वो भी चले गए बस, जैसे कि तैसे। और आपने उसकी तलाश और कोई खोज, कोई ढूंढ ढांढने की, चलो भाई किसी महात्मा से मिलेंगे जो हमको कुछ बताए, वो आपको बताया। अब आपको ये प्रेरणा दी जाती है जगह जगह। लोग जैसे मान लो 100 आदमी करते हैं, तो उसमें 80 आदमियों को होता है, 20 आदमियों को नहीं होता। या तो वो करने में गलती करते हैं, समझने में गलती करते हैं, या नहीं करते हैं। फिर उनमें 80 आदमियों में कभी होता, कभी नहीं होता। आधों को ठीक होगा या नहीं होगा, फिर वो गलती हो जाती है। अपने परिवार झंझट के कारण गलती कर देते हैं, फिर वो कहते हैं कि भजन होता था, नहीं होता था, ध्यान होता था, नहीं होता था, इस तरह से। तो उनको सत्संग की जरूरत है। सत्संग मिलेगा, ध्यान भजन मतलब है फिर होने। जो गंदगी आती है, जो दूसरों की बुराइयां, दूसरों के प्रायश्चित, जो दूसरों के पाप, जो अपने ऊपर, अंतःकरण पर, मन पर, बुद्धि पर, चित्त पर आते हैं, वो सत्संग जल है। मैला ही सब कट जा। जो सत्संग जल पावे, सत्संग रूपी जल धीरे धीरे मैल को काट देता है, और फिर भजन में रुचि हो जाती है, फिर होने लगता है। तो सत्संग जब जब मिले, 2 बार दिन में, 4 बार, मतलब हफ्ते में 1 बार, 15 दिन में, 1 महीने में, फिर तीसरे महीने में, फिर चौथे महीने में, और साल दिवस नहीं कर सके ताक वो लागे दोष। साल में अगर सत्संग को नहीं करता है तो उसको दोष लगता है। ऐसे दास की कभी ना हो गए कुछ। तो सत्संग तो बार बार, क्योंकि सत्संग अथाह है, अपार है। तुम ये